ठीक है। ये मैं स्क्रीन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं इसको स्क्रीन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं ना। हाँ कर दिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। जी 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 जी। चलो कोई नहीं। मैं आपके पास अगर ऑप्शन है तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं कर रहा हूं और मैं सभी को भेज दूंगा। आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दे दूंगा आप लोगों को। जी। नहीं हो रहा है तो भी टेंशन मत लीजिए, मैं भेज दूंगा आपको। मैं भेज दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है। और जिनको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दीजिए। और चलो आज से हम शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है, लाल किताब में निशानियों का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग किताब पढ़ते हैं लेकिन हमें निशानियां समझ में नहीं आती। मैंने हजारों की संख्या में, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ किताबों से निशानियां देखी हैं। मैं कोई मनगढ़ंत या इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। सिर्फ आपको ध्यान से किताब पढ़नी है, और जब मैं बोलूंगा तो आप समझने लग जाएंगे। इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा दिमाग खोल के समझना है। किताबों से ही लीजिए, इधर उधर सुनी सुनाई बातों में मत जाइए। दूसरी बात है, कोई डाउट है वो भी आप क्लियर करिए, क्योंकि हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं तो कोई यहां समस्या नहीं है। और जो लोग बोलना चाहें वो अनम्यूट करके बीच में बोल सकते हैं, जिन लोगों को नहीं बोलना है वो अपने को म्यूट भी रख सकते हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले जो बात करूंगा, इस चीज को समझ लीजिए कि जिस टेवे में शनिचर खाना नंबर 3 हो, अब यहां पे बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी। शनिचर खाना नंबर 3 हो, नगद पैसे की कमी। इसी समय पे चंद्रमा 10 या 11 में हो। अब पॉइंट समझ लेना आप, सबने ये पढ़े होंगे लेकिन समझे नहीं होंगे। चंद्रमा 10 या 11 में होगा तो बहुत ज्यादा गरीबी आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति डकैती भी डाल के ले आए कहीं पर, तब भी उसकी पूर नहीं पड़ेगी। इतनी ज्यादा मुसीबत का समय हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति की माता के जीवन में बहुत ज्यादा बुराई आ जाएगी। ये है निशानियां। जब आपके पास कोई टेवा आता है तो आप इस तरीके से जब बोलेंगे, शनिचर खाना नंबर 3, नगद नारायण की कमी, उसी समय पे चंद्रमा खाना नंबर 10 या 11 में हो जाए, माता के जीवन में बहुत भारी विपदा बीमारी, माता को ऑपरेशन तक सहने के पड़ जाए, लंबे लंबे समय तक बिस्तर पे पड़ी रह जाए। और अगर यहीं पे केतु 11वें घर में आ जाए या 10वें घर में आ जाए तो अच्छा हाल हो जाएगा। ये है निशानियां। इन चीजों को गौर करिए। जी। केतु 11वें में आ जाएगा तो अच्छे हालात हो जाएंगे। ये समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब इसी पे हम दूसरी कुछ बातें कर देते हैं कि शनिचर खाना नंबर 1 में हो जिस समय, और सूरज 1 या शनिचर के साथ 3 में या 5 में आ जाए, ऐसा व्यक्ति औलाद से दुखी होगा, और खास तौर से नर औलाद से। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, नोट मत करिए। मैं जिस तरीके से बताऊंगा आप यहां पे फोकस करते जाइए, सभी को मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। जब शनिचर 3 में ही हो, उसी समय पे सूरज 1 या सूरज 3 या सूरज 5 में होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपनी औलाद से परेशान होगा, तकलीफ में होगा, खास तौर से नर औलाद। इस तरीके से समझिए इन चीजों की। इसी बात पे थोड़ी और बात करें अगर हम, कि इस बात को समझिएगा, शनि अगर किसी भी टेबल में मंदा होगा, जाति स्वभाव से आप लोग समझ सकते हैं, शनि मंदा होगा तो उसकी पत्नी की आंखें कमजोर होंगी। किसी के टेबे का शनि को परखने के लिए सबसे आसान रास्ता है, शनि मंदा होगा, आंखें कहीं भी हो, यहां पे मैं किसी घर से बाउंड नहीं कर रहा हूं आपको, खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक गौर कर लीजिए। शनि मंदा होगा तो उस व्यक्ति की पत्नी पे, शनि शुक्र के रिश्ते को पकड़ लीजिए, उसकी पत्नी की आंखों में कमजोरी आ जाएगी, नजर दोष आ जाएगा, कम उम्र में चश्मा लग जाएगा। शनि चाहे कहीं भी हो, इस तरीके से अटैक करेगा।
क्योंकि शनि शुक्र का जब आप रिश्ते पे पढ़ेंगे किताब में तो ये चीज बिल्कुल आसानी से सामने आ जाएगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ क्लास करूं, ये करूं, वो करूं। मेरा उद्देश्य ये भी है कि आप लोगों के आगे नंगा सच रखूं जो छुपाया जाता है। इसी में अगर हम आगे चलें, जब किसी टेबे में शनिचर और राहु खाना नंबर 2 में है, यहां पे शनिचर राहु खाना नंबर 2 में होंगे तो ऐसे व्यक्ति के कंधे पे या बाजू पे शेषनाग का निशान होगा। इन चीजों को फॉलो करिए, बहुत मामूली सी चीज है। खाना नंबर 2 में, धर्म स्थान में शेषनाग, नाग, नाग सर्प। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस। सांप, सर्प। जी। और इसी को हम आगे लेके चले, शनि 3 के समय मंगल केतु मंदे हो या बुध मंदा हो जाए टेबे में, तो ऐसा व्यक्ति लोगों को बेवकूफ बनाने की ठेकेदारी कर लेगा। वो सभी से चालाकी और छल परेब से, शनि खाना नंबर 3 में ही हो, मंगल केतु मंदे हो जाए या फिर बुध मंदा हो जाए, मंगल केतु एक साथ हो जाए, मंदे हो जाए, वो मंदा होता ही योग, ये योग किसी घर में अच्छा नहीं है। और बुध भी मंदा हो जाए टेबे में। अब बुध मंदा कहां होता है नेचुरल तरीके से आपको पता होगा, खाना नंबर 3 में, 8 में, 9 में, 12 में और कई बार 11 में भी होता है। इसके अलावा और सारी कंडीशन। तो ऐसा व्यक्ति जिनसे फायदा उठाएगा उन्हीं की बुराई बदनामी करता डोलेगा। ये उसकी आदत स्वाभाविक रूप से आ जाएगी इस तरीके से। और शनि नंबर 3 जिस जातक का होगा उसकी नजर पे भी दोष आएगा, या वर्षफल में शनि आ जाए तब भी उस व्यक्ति के उस साल में, अब यहां पे शनि को सिर्फ जन्म टाइम का मत समझिए, शनिचर 3 में ही होगा और सूरज अगर गलती से 5 में हो या वर्षफल में 5 में आ जाए, औलाद पे भारी हो जाएगा। ये नर औलाद पे हो जाएगा भारी, इस तरीके से समझिए। इसी प्रकार से शनिचर खाना नंबर 2 में हो बृहस्पति के पक्के घर में और बृहस्पति 10 में हो जाए, ऐसा व्यक्ति कंजूस होगा लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। धार्मिक प्रवृत्ति भी होगी लेकिन कंजूस स्वभाव भी होगा। जी बोलिए। शनिचर खाना नंबर 2 और बृहस्पति खाना नंबर 10, ऐसा व्यक्ति कंजूस होगा और धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा। राहु खाना नंबर 1 और बुध उसी समय अगर 12वें में हो जाए, राहु खाना नंबर 1 और बुध खाना नंबर 12 में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति चुगलखोर टाइप का होगा। यह उसकी आदत में शुमार हो जाएगा। इस तरीके से समझिए। शुक्र केतु एक साथ किसी टेबल में मिल जाएं, इकट्ठे आ जाएं, शुक्र और केतु, वीनस और केतु, ऐसे व्यक्ति को धात संबंधी रोग और नर औलाद के सुखों में हमेशा दिक्कत परेशानी आती रहेगी। बहुत मामूली से पॉइंट हैं, आप सब भी किताबें पढ़ते हैं, मैं भी किताब पढ़ता हूं और सब किताब में ही मिलेगा। इसी प्रकार से किसी टेबल में बुध खाना नंबर 1 हो या फिर
बुध मंदा हो, इस बात को समझिए, उसके मोबाइल ज्यादा टूटेंगे, उसके एंट्री पॉइंट की, घर पे एंट्री एग्जिट की डोरवेल ज्यादातर समय खराब रहेगी, डोर की लाइट ज्यादातर समय खराब रहेगी, टूटती फूटती रहेगी। बुध खाना नंबर 1 होगा, बुध खाना नंबर 1 में होगा। बहन जी आप लीड लगा लीजिए कान में, या फोन को बिल्कुल कान के पास लगा के बैठिए, या इसका थोड़ा सा आवाज खोल लीजिए, इस तरीके से।